ओके, मंडे नाइट रॉ हो चुका है शुरू। एंड आज के मंडे नाइट रॉ पे बहुत बढ़िया चीजें हुई। शुरुआत में ही सबसे पहले तो रेसलर्स की एंट्रेंस, सुपरस्टार्स की एंट्रेंस दिखाई गई एक एक करके। सेथ रॉलिंस आए, ड्रू मैकिंटायर आए, सीएम पंक आए। एंड यहाँ पे आ रही थी विमेंस वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन रिया रिप्ली। एंड रिया रिप्ली पे एकदम से हो जाता है अटैक। नाया जैक्स उन्हें कूट देती है एंट्रेंस एरिया पे ही। एंड शो शुरू होता है ऑफिशियली विद द मेन इवेंट। जय ऊसो अपना ईद के चैंस करते हुए ऑडियंस के बीच में से आते हैं। एंड इन रिंग वो खड़े होते हैं एंड वो बस थोड़े ही कुछ कहते हैं, एक ही लाइन, दो ही लाइन। मेन इवेंट जय ऊसो इज इन योर सिटी। एंड यहाँ पे एंट्रेंस हो जाती है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंतर की। गुंतर आते हैं इन रिंग एंड गुंतर खड़े होके माइक लेके बहुत कुछ बोल देते हैं जे ऊसो को। वो कहते हैं तू बस एक टीम का हिस्सा है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बस तू नाम का मेन इवेंट है, तेरे अकेले से कुछ भी नहीं होगा। तू बस घूमता रहता है। अगर सैमी को हेल्प चाहिए तो तू वहाँ पे चला जाता है, अगर जिमी को हेल्प चाहिए तो तू वहाँ पे चला जाता है, अगर कोडी रोड्स को हेल्प चाहिए तो तू वहाँ पे भी चला जाता है। तू बस एक हेल्पर गाय है सब लोगों का, बस तू मदद करता हुआ घूमता रहता है और तू अपनी टीम के बिना कुछ भी नहीं है। एंड मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, जब हम दोनों होंगे उस रिंग में। मैं बजा दूंगा तुझे बहुत बुरी तरीके से। ये कहते हैं गुंतर। एंड यहाँ पे जे ऊसो कहते हैं यस आई एम अ टीम गाय, और ये रही मेरी टीम करके वो ऑडियंस की तरफ हाथ करके दिखाते हैं, ये रही मेरी टीम एंड हम मिल के ही मारेंगे तुम्हें एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। एंड यहाँ पे जे ऊसो एक ऐसी लाइन बोल देते हैं जो एकदम गुस्सा दिला देती है गुंतर को। वो कहते हैं वो सब कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ, तो मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन हम दोनों में से रिंग में यहाँ पे एक ही बंदा है जिसने रेसल मेनिया को मेन इवेंट करा है, और वो तुम नहीं हो। और बस ये कहते ही गुंतर को आता है बहुत भयंकर तरीके का गुस्सा एंड वो अटैक कर देते हैं जे ऊसो के ऊपर। एंड जे ऊसो भी उन्हें सुपर किक वगैरह लगा देते हैं एंड जे ऊसो का जो नीचे का होठ है वो हल्का सा फट जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो में। बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं न्यू डे के कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड्स विद लेजेंड द ओजी JBL। एंड वो वहां पे JBL को कह रहे थे तुम एक अकेले बंदे हो जो हमें समझ सकते हो क्योंकि तुम एक टैग टीम के पार्ट रह चुके हो। एंड वहां पे कोफी किंगस्टन $2 रख देते हैं JBL के जेब के अंदर। वाह। एंड क्योंकि आज JBL जो है वो एक स्पेशल कमेंटेटर होने वाले थे कोफी किंगस्टन वर्सेस रे मिस्टीरियो के मैच के लिए। एंड हालांकि वहाँ पे JBL भी बता देते हैं क्लियर तरीके से कि भैया मेरे को भी बिग ई पसंद है, मैं भी टीम बिग ई के अंदर हूँ, ना कि टीम कोफी एंड जेवियर वुड्स। और वो वहाँ से चले जाते हैं एंड मैच होता है शुरू इन रिंग। कोफी किंगस्टन वर्सेस रे मिस्टीरियो। एंड बहुत बढ़िया ये वाला मैच चलता है। मिस्टीरियो की यहाँ पे तारीफ करने पड़ेगी, वो 2 दिन पहले ही स्मैकडाउन पे मैच लड़ के आए हैं एंड यहाँ पे भी मैच लड़ रहे हैं, तो भाई बहुत ग्रेट है। और वो कोई एक यंग रेसलर भी नहीं गया, अगर आप देखोगे तो वो एक हॉल ऑफ फेम है, एक लेजेंड है। तो भाई यस लेजेंड भाई बहुत बढ़िया है रे मिस्टीरियो यार। तो यहाँ पे रे मिस्टीरियो ये वाला मैच जीत जाते हैं एंड लेटर न्यू डे के मेंबर्स उन पे अटैक कर देते हैं। जेवियर वुड्स को बैन कर दिया गया था रिंग साइड से, तो जेवियर वहां से चले गए थे। लेकिन रे मिस्टीरियो के मैच जीतने के तुरंत बाद वो आते हैं एंड वो अटैक कर देते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। एंड रे मिस्टीरियो को बचाने आती है LWO। बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं बेली यहाँ पे अनाउंस करती है कि वो ऑफिशियली वापस आ चुकी है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। एंड आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर उनका पहला मैच हो रहा था अगेंस्ट नाया जैक्स
एंड इसी के साथ बेली यहाँ पे अपने आप को ऑफिशियली अनाउंस कर देती है फॉर WWE वुमेन्स रॉयल रंबल 2025। बैक स्टेज चैट गेबल एंड उनकी टीम का इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पे चैट गेबल क्लियर तरीके से बता देते हैं उनके आगे आने वाले जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो करने वाले हैं 2025 में। वो सबसे पहले तो लूचाडोर्स के पीछे जाने वाले हैं, लूचा मेंबर्स जितने भी हैं उन सब के पीछे वो पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डोमिनिक मिस्टीरियो। ऑफ कोर्स डोमिनिक मिस्टीरियो, भाई डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पे ना हो वो हो ही नहीं सकता। एंड इसी के साथ आईवी नाया बताती है कि मेरा गोल होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतना, जो लायरा वल्केरिया के पास है। एंड उनके टीम मेंबर्स बताते हैं अमेरिकन मेड के बाकी के बंदे की वो जाने वाले हैं फॉर WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स। एंड यहाँ पे हमें दिखता है बैक स्टेज से सैमी ज़ेन आ रहे हैं। सैमी ज़ेन एंटर्स द रिंग। सैमी ज़ेन आते हैं रिंग में एंड वो बात करते हैं कि भाई मैं वही ग्रेटेस्ट हूँ। एंड अब एट दिस पॉइंट जो ये 4-5 टॉप के बंदे हैं WWE में, मैं अब उनके अंदर आता हूँ एंड मैं एक टॉप गाय बन चुका हूँ। एंड अब मेरे को जाना चाहिए वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप के लिए। एंड बस वही वो अपने सपने बता रहे थे कि मैं वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप के लिए जाऊंगा अब नेक्स्ट रॉयल रंबल एंड ऑल। और यहाँ पे एकदम से सरप्राइजिंगली फाइनली तुम कह लो भाई, जो फेस ऑफ हम सबको लग रहा था होगा 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 वो हो ही गया। यहाँ पे आते हैं केविन ओवेंस विद द ईगल्स वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप। केविन ओवेंस आते हैं एंड केविन ओवेंस आते ही सैमी ज़ेन उन्हें कहते हैं ठीक है, मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि तुम कब आओगे और तुम कब मेरे को सामने खड़े होके बोलोगे जो भी तुम कहना चाहते हो। यहाँ पे केविन ओवेंस कहते हैं व्हाट। सैमी ज़ेन कहते हैं वही तुम्हारा रोना कि मैंने और इसने कोडी ने क्यों दोस्ती करी रोमन रेंज के साथ। लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं बहुत स्मार्टली, या फिर इसको कह लो दिल से, पता नहीं, मेरे को तो ये बहुत स्मार्ट मूव लग रहा था केविन ओवेंस का। वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारा समझ सकता हूँ, तुम्हारी एक लंबी हिस्ट्री रही है विथ रोमन रेंज, वैसे ही जैसे मेरी और तुम्हारी भी एक लंबी हिस्ट्री रही है एक दूसरे के साथ, वैसे ही यहाँ पे एक लंबी हिस्ट्री रही है तुम दोनों की। तो मैं तुम्हारा समझ सकता हूँ, तुम्हारा टीम अप करना तो बनता था विथ रोमन रेंज। और यहाँ पे वो कहते हैं लेकिन आई बिलीव यू, तुम रॉयल रंबल में जाओगे, तुम रॉयल रंबल जीतोगे एंड तुम रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी करोगे इसी साल। तुम रेसलमेनिया में compete करोगे फॉर WWE चैंपियनशिप। एंड मैं केविन ओवेंस रॉयल रंबल में मैच को जीतूंगा एंड मैं चैंपियनशिप लेके आ रहा हूँ रेसलमेनिया में, और हम रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे दोनों ही फॉर चैंपियनशिप। एंड मैं तुम्हें हेल्प करूंगा रॉयल रंबल जीतने में। और तुम यहाँ पे केविन ओवेंस ने एकदम इनविटेशन काइंड ऑफ दे दिया सैमी को कि तुम मुझे हेल्प करोगे चैंपियनशिप जीतने में एट रॉयल रंबल, और तुम कोडी रोड्स को हरा दोगे मेरी हेल्प लेके, और हम दोनों ऐसा ही करके एक दूसरे को हेल्प कर देंगे। मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा सैमी ज़ेन रॉयल रंबल जीतने में, तुम मुझे हेल्प कर देना चैंपियनशिप जीतने में। और यहाँ पे एक बहुत स्मार्ट मूव खेल के चले गए केविन ओवेंस। रिंग साइड पे NXT सुपरस्टार रॉक्सी बैठी हुई थी, जिनकी हल्की फुल्की सी राइवलरी चल रही है अभी फिलहाल बेली के साथ। और यहाँ पे एंट्रेंस होती है बेली की, यस, रोल मॉडल बेली इन द रिंग। एंड यहाँ पे एंट्रेंस होती है नाया जैक्स की, सिंगल्स मैच बेली वर्सेस नाया जैक्स। एंड यहाँ पे मैच तो एकदम ठीक ठाक सा था। एंड जैसे मैंने बताया कि रॉक्सी एंड बेली की जो राइवलरी है वो इस मैच में भी हमें हल्की फुल्की सी देखने को मिली। रिंग साइड पे बेली एंड रॉक्सी वर नॉट ऑन द गुड साइड, एंड इन दोनों के ही चलते, इसी डिस्ट्रैक्शन के चलते नाया जैक्स ने जीत लिया ये वाला मैच। और मैच खत्म होने के तुरंत बाद जैसे ही नाया जैक्स जीत गई ये वाला मैच, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है WWE वुमेन्स चैंपियन रिया ब्लडी रिप्ले। रिया रिप्ले को आते ही मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में हमने देखा नाया जैक्स ने मार गिराया था, तो
तो यहाँ पे आती है रिया रिप्ले एंड रिया रिप्ले अटैक करना शुरू कर देती है और नाया जैक्स। और यहाँ पे लग रहा था कि भाई 2025 में पहला अनाउंस डेक्स टेबल टूट सकता है यहाँ पे नाया जैक्स के ऊपर, लेकिन सैडली ऐसा नहीं देखने को मिला। भाई मुझे तो देखना था यार अनाउंस टेबल टूटते हुए किसी के भी ऊपर, नाया जैक्स रिया रिप्ले किसी के भी ऊपर, लेकिन ठीक है ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक मैच हो गया ऑफिशियल, रिया रिप्ले वर्सेस नाया जैक्स एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। जजमेंट डे के लॉकर रूम से हमें सुनने को मिलता है फिन बैलर इंजर्ड हो चुके हैं, फिन बैलर नहीं है फिलहाल एट मंडे नाइट रॉ। एंड यहाँ पे आते हैं चैट गेबल आते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है फिन बैलर के लिए, वो आज यहाँ पे नहीं है, वो आज इंजर्ड हो चुका है। एंड वो यहाँ पे लेटर बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो से। डोमिनिक मिस्टीरियो को वो कहते हैं तुमने कहा था तुम मुझे हेल्प करोगे अगेंस्ट लूचाडोर। तो यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो एक चिट्ठी देते हैं चैट गेबल को और कहते हैं ये रहा उस बंदे का नंबर जो तुम्हें हेल्प करेगा अगेंस्ट लूचाडोर। अब पता नहीं भाई यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो ने किसका नंबर दिया है चैट गेबल को। और लेटर यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे जजमेंट डे का मैच होने वाला है अगेंस्ट वॉर राइडर्स। लेकिन यहाँ पे फिन बैलर तो नहीं है। यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं अगर अगले हफ्ते जेडी मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूँ तो कैसा रहेगा अगेंस्ट वॉर राइडर्स, क्योंकि एट द एंड हमें तो सिर्फ वो टाइटल्स चाहिए ना, जजमेंट डे के अंदर टाइटल्स वापस आने चाहिए, कोई भी लेके आए। तो यहाँ पे जेडी मान जाते हैं इस बात को लेके। अगले हफ्ते जजमेंट डे के डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी का मैच होगा अगेंस्ट वॉर राइडर्स फॉर WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। सैमी ज़ेन एंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का होता है हल्का सा फेस ऑफ बैक स्टेज। सेथ रॉलिंस प्रिपेयर कर रहे थे अपने मैच को लेके मेन इवेंट में जो होने वाला है अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। सैमी ज़ेन आते हैं एंड कहते हैं सेथ रॉलिंस थैंक्स फॉर द मोटिवेशन, लास्ट वीक जो तुमने मुझे मोटिवेट करा था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं जाने वाला हूँ रॉयल रंबल में एंड मैं तुम्हें टॉप रोप से फेंक दूंगा, ये कहते हैं सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को। एंड सेथ रॉलिंस कहते हैं ये नहीं होने वाला, मुझे बहुत खुशी है तुम रॉयल रंबल में जाने वाले हो, अब तुम खुद के लिए कुछ करने वाले हो। अच्छा है, मैंने सुना तुम्हारा इंटरव्यू, मैंने सुना तुम्हारा प्रोमो पूरा देखा मैंने, लेकिन मैं तुम्हें सबसे पहले फेंक दूंगा टॉप रोप से, ये कहते हैं सेथ रॉलिंस। पेंटा वर्सेस बुच के बीच एक सिंगल्स मैच होता है एंड एक बहुत ज़्यादा बढ़िया सिंगल्स मैच। एंड पेंटा का यहाँ पे अभी अभी हाल ही में डेब्यू हुआ है WWE रॉ पे स्पेशली, तो रॉ पे तो वो मैच हार नहीं सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पेंटा जीत गए ये वाला मैच। लेटर शो में हमें देखने को मिलता है वीडियो पैकेज, सिर्फ वीडियो पैकेज ही दिखाए जा रहे थे अभी तक। एक आखिरी वीडियो पैकेज लोगन पॉल का एंड यहीं पे अनाउंस कर दिया जाता है लोगन पॉल आने वाले हैं, लोगन पॉल रिटर्न करने वाले हैं अपना ऑफिशियली इन रिंग इन WWE अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर लोगन पॉल होंगे लाइव। बेस्ट इन द वर्ल्ड कैंसर मतलब सीएम पंक का लिया जाता है इंटरव्यू। इस सीएम पंक ने पीना छोड़ दिया था राइट, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा आज का इंटरव्यू देख के सीएम पंक का लिया जाता है शॉर्ट इंटरव्यू। एंड यहाँ पे सीएम पंक से पूछा जाता है तो तुम रॉयल रंबल में जाने वाले हो एंड इस बार का जो रॉयल रंबल है वो स्पेशल क्यों होने वाला है। एंड यहीं पे एक और चीज़ पता चलती मुझे शॉकिंगली कि सीएम पंक ने आज तक रॉयल रंबल जीता ही नहीं है। तो यहाँ पे उनसे वही पूछा जाता है रॉयल रंबल एक ऐसा चीज़ जो तुमने अभी तक अपने करियर में जीता ही नहीं है एंड तुम बड़ी बड़ी फेंकते रहते हो कि मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहता हूँ, ये वो मतलब ऐसे नहीं बोलती इंटरव्यूअर, ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुल वे में बोलती है, लेकिन तुम यहाँ पे कैसे मेन इवेंट करोगे अगर तुम रॉयल रंबल जीतोगे ही नहीं। और इस बार का रॉयल रंबल क्या सीएम पंक जीतेंगे? तो यहाँ पे सीएम पंक कॉन्फिडेंटली कहते हैं यस मैं जीतूंगा इस बार का रॉयल रंबल एंड मैं करूँगा मेन रेसलमेनिया को। और यहाँ पे वो कहते हैं यस इस बार का रॉयल रंबल बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है एंड मैंने हाल ही में ही मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स को मेन इवेंट भी करा था अगेंस्ट
इस बार के रॉयल रंबल। यस, यहाँ पे ध्यान से सुनो सीएम पंक ने क्या कहा। इस बार के रॉयल रंबल जीतने का सबसे फेवरेट सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। उन्होंने कहा सेथ रॉलिंस फेवरेट है रॉयल रंबल जीतने के लिए। ये क्या स्लाइटली एक हिंट सा था, पता नहीं। अब मुझे तो पर्सनली लगता नहीं है, बीइंग अ सेथ रॉलिंस फैन, कि सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल जीतेंगे इस बार का। अब पता नहीं क्या होने वाला है। एंड लेटर वही वो रोमन रेंस, जॉन सीना, सब के बारे में बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं। मैं इनको फेंक दूंगा, मैं उनको निकाल के फेंक दूंगा टॉप रोप से, मैं जीतूंगा रॉयल रंबल। सीएम पंक ने शायद पीना छोड़ा नहीं है अभी तक। शो का मेन इवेंट रेसलमेनिया 40 रीमैच, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। बहुत बढ़िया ये वाला मैच चला, बहुत ज़्यादा इसको हाइप किया गया था। एंड जिस तरीके का हाइप किया गया था उस तरीके का लेजिट ये वाला मैच डिलीवर करा दोनों ही रेसलर्स ने। एंड मैच शुरू होने से पहले ही सेथ रॉलिंस ने बता दिया क्लियर तरीके से ड्रू मैकिंटायर को कि ये देख भाई, मैं तो पूरा फिट हूँ। एंड मैच के बीच में एक बहुत बढ़िया यहाँ पे स्टोरी टेलिंग भी थी, वो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने कहा सेथ रॉलिंस को, हम दोनों को एट दिस पॉइंट सेम पेज पे होना चाहिए था, लेकिन तू इतना सेल्फिश है, तू मुझसे ही लड़ रहा है, जबकि तुझे और मुझे साथ में मिलके काम करना चाहिए अगेंस्ट पंक एंड रोमन रेंस। विच बीइंग अ सेथ फैन आई एग्री, सेथ रॉलिंस को लड़ना नहीं चाहिए ड्रू मैकिंटायर के साथ, उसे तो बल्कि होना चाहिए ड्रू मैकिंटायर के साइड एट दिस पॉइंट। एंड यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मोमेंट यहाँ पे कमेंट्री टेबल से बैड न्यूज़ बैरेट ने भी कह दिया इसी चीज़ को कि सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर दोनों का यही कहना है कि रोमन रेंस को टॉप पे वापस आने नहीं देना है। एंड ड्रू मैकिंटायर ने इसको लेके कुछ करा तो है एटलीस्ट, लेकिन सेथ रॉलिंस ने कुछ भी नहीं करा है, विच अगेन आई एग्री। और बहुत ज़्यादा बढ़िया ये वाला मैच चला। एंड यहाँ पे मोमेंटम ग्रैब करते हुए सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने जीत लिया ये वाला मैच, हरा दिया सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को। एंड मैच खत्म होने के बाद ड्रू मैकिंटायर ने अटैक करना शुरू कर दिया सेथ रॉलिंस को, वो इंजर्ड करना चाहते थे सेथ रॉलिंस को, लेकिन यहाँ पे सैमी ज़ेन आए बचाने सेथ रॉलिंस को। एंड सैमी ज़ेन ने मारा ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, क्योंकि एक साइड पे यहाँ पे कोने में लेके गए ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को, वो आइज पे अटैक कर रहे थे सेथ की। एंड पीछे से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर किक लगाने जा रहे थे सैमी ज़ेन, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहाँ से हट गए और वो जो किक थी सैमी ज़ेन की वो पड़ चुकी है अब सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को।